जय हिंद। आज क्लास 9 का बायोलॉजी का मैं चैप्टर आज आया हूँ लेके, और आज चैप्टर 1 है, लेसन 1 है बायोलॉजी का 9th का। तो सबसे फर्स्ट में हम बताएंगे यहाँ पे कि कोशिका झिल्ली। हाँ, जिस स्टूडेंट को हम बता रहे हैं, जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आता वो कमेंट करेंगे क्या नहीं समझ में आया, और फिर से हम उनको बताएंगे। ठीक है, चलते हैं फिर आपको समझाने फिर क्या होता है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर, कोशिका झिल्ली वो होता है जो प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर पतली, लचीली और मुलायम होती है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका के चारों ओर पतली, मुलायम और लचीली हो उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कह दे या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहे, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अब सेकंड में तो होता है हमको कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव किसे कहते हैं, कोशिका द्रव भी तो जान ले हम, कोशिका द्रव किसे कहते हैं। देखिए, जीव द्रव का वह भाग, जीव द्रव कोई भी द्रव होता है उसका कोई भाग होता है। तो जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव होगा तो कोशिका तो जीव द्रव के भाग में ही होना चाहिए ना। तो इसमें यह बता रहा है कि जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे क्या कहते हैं, हम कोशिका द्रव कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे पहले ये जान ले, केंद्रक या न्यूक्लियस ये मेन होता है। केंद्रक या न्यूक्लियस ये क्या होता है। कोशिका द्रव आइए हम बताते हैं। फिर कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी गोल और गाढ़ी संरचना होती है, गोल गाढ़ी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। जो केंद्रक और न्यूक्लियस होते हैं ना, वो थोड़ी क्या संरचना होती है उनकी, तो बड़ी होती है और गोल और गाढ़ा और गोल होता है वो संरचना, जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। जिसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली रहती है, दोहरे परत की एक झिल्ली रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, या फिर केंद्रक झिल्ली कहते हैं, या केंद्र कला कहते हैं। केंद्रक झिल्ली या केंद्र कला कहते हैं। ठीक इस केंद्रक या न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली रहती है जिसे केंद्र कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब आए यहाँ पे हम क्रोमोसोम की संख्या। जो क्रोमोसोम की संख्या जो प्रत्येक जीव जंतु मानव सारे प्राणी में ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम जब टूटता है तो अभी इसको देख पाते हैं, वरना इसको ऐसे मुश्किल होता है। देख तो सकते हैं पर थोड़ा मुश्किल होता है देखना इसको। ठीक है, और क्रोमोसोम जब टूटता है तो इसको हम समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या क्या है। देखिए क्या करें, सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाला क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होता है। क्रोमोसोम की संख्या निश्चित है। जैसे मानव में 46 होते हैं, मतलब 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं। तो जब भी होते हैं ये जोड़े होते हैं, दो मिलके एक जोड़े होते हैं। तो हमें क्रोमोसोम हमारी में कितने होते हैं, हमारे में 23 होते हैं, जिसको 23 जोड़ हम कहते हैं। अगर पूर्ण रूप से कहते हो 46 होते हैं क्रोमोसोम। मानव में क्रोमोसोम 46 होते हैं। ठीक है, आइए फिर बताते हैं क्रोमोसोम की संख्या। सभी जीवों में कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाला क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होता है। आइए फिर देखिए अब क्या होता है प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये भी कोशिका का प्रकार है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इसमें बता रहे कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं हो, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं हो एवं वास्तविक केंद्रक भी नहीं होता है और कोशिका झिल्ली भी इसमें नहीं होता है, इसको क्या कहते हैं, हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका को ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है और वास्तविक केंद्रक नहीं होता है और नहीं कोशिका झिल्ली होती है, इसे क्या कहते हैं, हम प्रोकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक होता है, वैसे होता है। फिर यूकैरियोटिक भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। प्रोकैरियोटिक कहते हैं जो वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और वास्तविक केंद्रक भी नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में ये दोनों होता है, ठीक एक दूसरे के अपोजिट होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसमें यूकैरियोटिक में जो नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक में होता है, और जो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता वो यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, तो इसको देखिए, प्रोकैरियोटिक में जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली दोनों होता है, उसको क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और उसमें जिसमें केंद्रक झिल्ली और वास्तविक केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं, हम यूकैरियोटिक कहेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में आपको फिर बोर्ड सफाई करके हम फिर इसी वीडियो में बताएंगे आपको कि यूकैरियोटिक क्या है, और दोनों का गुण भी आज बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक के गुण क्या होते हैं और यूकैरियोटिक के गुण क्या होते हैं। ठीक है,
तो चलिए स्टूडेंट, इसके पहले हमने बताया था आपको कि आपको बताएंगे हम कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में अंतर ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक में होता होगा वो यूकैरियोटिक में नहीं होता होगा, जो प्रोकैरियोटिक में होता होगा यूकैरियोटिक में नहीं होता है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हमने बताया, इसके पहले मैंने बताया था कि इसमें केंद्रक झिल्ली और वास्तविक केंद्र इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या कह रहे हैं, इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से तथा विकसित झिल्ली से घिरा होता है। विकसित झिल्ली जो होती है इस पे ये घिरा रहता है और प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाया जाता है। सेकंड में है तो क्या होता है, यह आध कोशिका और इसका आकार 1 से 10 म्यूटेम होता है। इसका ये आध कोशिकीय होता है और आध कोशिका, और इसका आकार 1 से 10 म्यूटेम होता है। और इसको है तो इसको क्या होता है, यह विकसित कोशिका होता है, इसका आकार 5 से 10 म्यूटेम होता है। प्रोकैरियोटिक का आकार होता है 1 से 10 म्यूटेम और यूकैरियोटिक का होता है 5 से 10 म्यूटेम होता है। अब सेकंड में क्या होता है, इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें केवल प्रोकैरियोटिक में एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में अनेकों क्रोमोसोम पाया जाता है, अनेक क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। अब थर्ड में तो क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें है तो क्या कहता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हमने बताया इसके पहले ना कि जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता होगा यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता होगा। जो प्रोकैरियोटिक में एक होता होगा तो इसमें अनेक होता है। आइए तो थर्ड में है तो क्या बताया इसमें कि इसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती, लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें केंद्रिका पाई जाती है। ये कह रहा है प्रोकैरियोटिक इसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या कहता है, इसमें केंद्रिका पाई जाती है। इतना हम बताएं। फिर आपको बताएंगे आज कि जीव कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद। तो आइए स्टूडेंट, आज हम बताए थे कि आपको की और बताएंगे हम कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। हम बताए थे एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक दूसरे के समान होता नहीं, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो फर्स्ट में बताया पे कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका से बड़ा होता है। हम सब जानते हैं कि जंतु कोशिका, जंतु की आकार, कोई जंतु छोटा भी होता है, कोई बड़ा भी होता है, लेकिन जंतु आकार की देखा जाए तो जंतु कोशिका साधारणतः छोटी होती है। किसकी कोशिका के अनुसार, पादप कोशिका के अनुसार जंतु कोशिका छोटी होती है। तो फर्स्ट है यहाँ पे तो कहता है कि मोटी और कड़ी कोशिका भीति कारण कोशिका अनियमित आकार होता है। इसका कोई आकार अनियमित होता है, इसका आकार होता है नियमित आकार का होता है, लेकिन कोशिका का अनियमित आकार होता है। इसका आकार जो होता है, कभी देखेंगे छिपकली की अस्थि देखेंगे, छिपकली कोशिका देखेंगे छोटी होती है और हाथी कोशिका बड़ी होती है। सेकंड में तो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोशिका में रसयुक्त बड़ी राजधानी उपस्थित रहता है। अब यहाँ पे है तो राजधानी उपस्थित रहता है, लेकिन जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं रहता है। देखिए लिखा वहाँ पे, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। थर्ड में यहाँ पे कहा गया, इसमें लवक उपस्थित रहता है, लेकिन उसमें लवक अनुपस्थित रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि त्यारक का यह सेंट्रोसोमा अनुपस्थित रहता है इस मानव कोशिका में। क्यों? क्योंकि सेंट्रोसोमा जो होता है ना, कोशिका विभाजन में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जो कोशिका मतलब कि एक अगर अंग है, कोई अंग अगर कट भी जाए तो दूसरा अंग को जोड़ने के लिए अनुपस्थित रहता है, लेकिन इसमें क्या कह रहता है, कारक क्या कहता है, उपस्थित रहता है। इसमें सेंट्रोसोमा अनुपस्थित रहता है और इसमें तारक उपस्थित रहता है। सेंट्रोसोमा इसमें उपस्थित नहीं रहता है, क्योंकि किसी अंग, किसी जीव जंतु या फिर मानव के अगर किसी अंग को कट जाए तो फिर अंग जोड़ना मुश्किल रहता है, लेकिन अंग जोड़ने के लिए, कोशिका जोड़ने के लिए यही होता है सेंट्रोसोमा, यही पाई जाती है। सिर्फ एक चीज पाई जाती है, छिपकली की पूंछ कट जाती है ना, ये सेंट्रोसोमा होता है, इसी के कारण उसकी पूंछ फिर से बढ़ने लगती है, सेंट्रोसोमा के कारण ही। ठीक है, हम इतना तो बताए। फिर देखा आपको जीव जंतु के बारे में बता दें। जंतु कोशिका साधारणतः छोटी होती है, किसकी कोशिका के अनुसार, पादप कोशिका के अनुसार, और कोशिका अनियमित आकार होता है। इसका आकार का होता है, अनियमित होता है जंतु कोशिका का। इसमें कोशिका भित्ति और अनुपस्थित रहता है, और उसके बाद जाए तो कोशिका में छोटी छोटी राजधानी होती है या नहीं भी होती। राजधानी इसमें होता भी है और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन होता है इसमें। किसमें, जीव कोशिका में या फिर जंतु कोशिका का। लवक क्या होता है, अनुपस्थित रहता है, लवक इसमें नहीं होता, लवक अनुपस्थित, और तारक का उपस्थित रहता है। फिलहाल के लिए हम इतना बताएं। और जिस स्टूडेंट को पादप कोशिका, जंतु कोशिका, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मतलब जितना हम बताया बायोलॉजी में, जिनको समझ में नहीं आता है वो कमेंट करेंगे, हम फिर से बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।